वेलकम फ्रेंड्स। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में लेकर हाजिर हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पेपर इंग्लिश पोइट्री सेक्शन से हम पहुंच चुके हैं पोएम नंबर 4 पर, जिसका नाम है ओड टू ऑटम और जिसको लिखने वाले कवि हैं जॉन किट्स। सो फ्रेंड्स, एज यू नो इट इज़ द समरी सेशन टुडे और आज के समरी सेशन में सारांश पर हम चर्चा करेंगे। सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में, सटीक एवं स्पष्ट रूप से। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है आप सभी फ्रेंड्स, सभी व्यूअर जो विशेष रूप से क्लास 12th बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं आगामी 2024 में होने वाली बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए, जुड़िए हमारे ऑनलाइन क्लास के साथ, ऑनलाइन चैनल के साथ। घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन, जिसका नाम है समरी सेशन। और सबसे पहले सारांश हिंदी में। एज यू नो, हमने अपने प्रीवियस सेशन में, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन सेशन, उसमें हमने जॉन किट्स का परिचय दिया था। जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई ये जो टाइटल है, जो कविता है ओड टू ऑटम, इसका भी हमने परिचय दिया था, इसका उद्देश्य बताया था। एक बार पुनः इन नटसेल थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 1795 ईस्वी में लंदन में मूनफील्ड जगह पर जॉन किट्स का जन्म हुआ था। बहुत कम उम्र में एक विख्यात कवि बन गए थे। मात्र 26 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। 26 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने कई कविताओं को लिख डाला था, कई कहानियों और कई वर्क्स को इन्होंने लिखा था। उसी में से एक कविता जिसका नाम है ओड टू ऑटम, पतझड़ का गीत, जिसमें पतझड़ सीजन का चर्चा कर रहे हैं। और पतझड़ सीजन हमारे भारत में भी देखने को मिलता है। कई सीजन्स हमारे यहाँ होते हैं, रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, यानी पतझड़ का सीजन। So friends, this is the book Rainbow Part 2 for the class 12th for Bihar board, and this is the poem Ode to Autumn written by John Keats। 3 पैराग्राफ्स में लिखी गई है कविता। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में, चलिए सबसे पहले हम हिंदी में ही सारांश को बताना शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में जॉन किट्स बता रहे हैं कि पतझड़ सीजन जो होता है, फलों के लिए, फूलों के लिए एक बेहतरीन दोस्त का काम करता है। जैसे दो जिगरी दोस्त होते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, ठीक उसी तरह से पतझड़ सीजन जो होता है और पतझड़ सीजन में निकलने वाले जो सूरज और सूरज की जो प्रकाश होती है, फलों के लिए, फूलों के लिए और छोटे छोटे पौधों के लिए जिगरी दोस्त का काम करते हैं। सूरज की प्रकाश जैसे ही छोटे छोटे फलों पर पड़ती है, उनको कॉन्स्पायर करती है, प्रेरित करती है, और वो बहुत बड़े बड़े गूदेदार फल हो जाते हैं और बहुत जल्दी पकने लगते हैं। येलो कलर में आ जाते हैं, लाल कलर में आ जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाते हैं, बहुत ही रस से भर जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर फूलों पर सूरज की प्रकाश पड़ती है तो कलियों से धीरे 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 बड़े फूल का आकार हो जाता है। रंग बिरंग के फूल खिलते हैं, बहुत ही सुगंधित फूल खिलते हैं। छोटे छोटे पौधों का अगर जिक्र करें तो मिट्टी में अगर हम बीज डाल दिए हैं किसी भी प्रकार का पौधा का, वो अंकुरित होकर के बेबी प्लांट बन जाता है और बहुत जल्द उसका ग्रोथ होने लगता है सूरज के प्रकाश की वजह से, और वो बहुत जल्दी बड़ा प्लांट बन जाता है। अर्थात जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें जॉन किट्स बता रहे हैं कि पतझड़ सीजन में सूरज की जो प्रकाश होती है, वह फूलों के लिए, फलों के लिए, बेबी प्लांट्स के लिए जिगरी दोस्त का काम करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में जॉन किट्स बताते हैं, यह सीजन जो है किसानों के लिए, खेत खलिहानों के लिए भी बहुत आनंददायक होता है। न ज़्यादा गर्मी होती है, न ज़्यादा ठंडी होती है। सुबह से शाम तक किसान अपने खेतों में खूब मेहनत करते हैं, ज़बरदस्त ढंग से काम करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद वह खेतों में फसल को छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद आकर उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसकी थ्रेसिंग होती है। थ्रेसिंग करने के बाद उसमें से जो अनाज निकलता है उसको बोरा में पैक करके स्टोर कर दिया जाता है।
ये सारी प्रक्रिया जो होती है लगातार चलती है पतझड़ सीजन में, और इसमें छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग, किसान, महिलाएं, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, क्योंकि दिन इतने सुहावने होते हैं, इतने आनंददायक दिन होते हैं पतझड़ सीजन का। न ज़्यादा धूप, न ज़्यादा ठंडा, न गर्मी, न परेशानी, बहुत ढंग से काम करते हैं सभी किसान। तो कह सकते हैं कि यह जो कविता है ओड टू ऑटम, और यह जो सीजन है पतझड़ सीजन, किसानों के लिए और किसानी कार्यक्रम के लिए बहुत ही आनंददायक होता है। थर्ड पैराग्राफ में जॉन किट्स बता रहे हैं कि इस पतझड़ सीजन जो होता है म्यूजिक के लिए जाना जाता है, संगीत के लिए जाना जाता है। जैसे कोयल की आवाज़ स्प्रिंग सीजन में आती है, बसंत ऋतु में आती है, उसी तरह से कई और प्रकार के म्यूजिक सुनाई देते हैं पतझड़ सीजन में। बादल गरजने की आवाज़, बादल गरजने के बाद बूंदाबांदी जो होती है उसकी आवाज़, ठनका ठनकने की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत होती है। खेतों में खासकर महिलाएं जब जाती हैं फसल को रोपने के लिए, उनका अपना संगीत होता है। बगीचों में चले जाएं तो तरह तरह के चिड़ियों का झुंड अपना ट्विटरिंग चहचहाते रहता है, गीत गाते रहता है। पहाड़ी इलाका के तरफ चले जाएं तो मेमना के बच्चे, बकरी के बच्चे तरह तरह के अपनी मधुर आवाज़ में गाते रहते हैं। अर्थात आप इस पतझड़ सीजन में, इस ऑटम सीजन में आप जिधर निकले, गांव से बाहर निकले, तरह तरह के म्यूजिक सुनाई देगी। आसमान से बादल गरजने का म्यूजिक, गांव में महिलाओं का म्यूजिक, चारों तरफ जिधर जाएंगे उधर म्यूजिक ही म्यूजिक सुनाई देगी। तो कह सकते हैं कि यह सीजन जो है म्यूजिक और आनंददायक होता है। सभी लोग इसमें आनंद प्राप्त करते हैं, बड़ी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हिंदी का सारांश जिसको जॉन किट्स ने अपनी कविता ओड टू ऑटम में लिखा है। अब चलते हैं अंग्रेजी पर चलते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, दिस ब्यूटीफुल पोएम ओड टू ऑटम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स. He was a famous and a noted English poet of England. He was born in Moonfield in London in the year of 1795. In a very little span of life, he died at the age of 26 due to tuberculosis. At the present poem, he has described the characteristics and the virtues of autumn season. At the first paragraph, he says that this season is perfectly just like the bosom friend for fruits, flowers, and baby plant. The sun rays comes at the morning time and it conspires fruits, flowers, and baby plants, and they grow quickly. Fruits become very tasty, very juicy, and very fatty, and the color becomes just like yellow and red. Flowers blooms in its original size, and different types of fragrance emitted by flowers. Baby plant just very come soon from the soil and started growing with the help of sun rays. Overall, this season is very fruitful, just like the close friend, just like the bosom friend for fruits, flowers, and baby plants. At the second paragraph, John Keats says that this season is very pleasant for the farmers and working the work of agriculture. Cutting up crops in the fields, this work is being done by the farmers in the same time, and collection of the crops are being done by the other farmers. Then after threshing and taking the corn in the bag and keeping a store on the safe place, such works are done by the farmers in the autumn season, because in this season there is neither too cold nor too hot. Days are very pleasant and the farmers looking very good and very smiling face in the autumn season. At the last, John Keats says in the poem Ode to Autumn, this season is famous for music.
Music is the symbol of autumn season. The thundering of clouds, giving the different music. Whenever you go in the fields, people just like men and women are singing in the fields. Whenever you go in the orchards, in the farms, the twittering of different birds in the sky. Poet says that whenever you go in the mountainside, in the riverside, lambs are singing in their tone. Overall, the music is the symbol of autumn season. So finally, we can say that John Keats has narrated the characteristic and the virtues of autumn season for the fruit, flower, baby plant, for farmers and for all types of creatures. It is a very pleasant season. Everybody likes it. Either creature, either living bird, either anything. So friends, this is the summary in English. तो आज का सारांश हिंदी और अंग्रेजी में रहा पोएम नंबर 4 के लिए क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर से। आशा करते हैं आज का सेशन वैसे सभी स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ्रूटफुल होगा। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, घर बैठे अपनी तैयारी करें। 10+2 अथवा मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम बिना झंझट, बिना परेशानी के घर पर बैठे आरामदायक तैयारी करें एमपीएस मोटिवेटर्स के कोऑपरेशन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द नेक्स्ट पोएम नंबर 5। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।